नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली के आपके एक टॉपिक होता है वाक्यांश। यानी कि दोस्तों, जब हमारी स्पीड 70 से 80 की हो जाती है, उस स्थिति के बाद हमारा एक सेकंड पार्ट होता है किताब का, जिसे दूसरा भाग बोला जाता है। उसमें आपकी स्पीड को ग्रो या स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स, कुछ विशेष शब्द, कुछ विशेष संकेत और कुछ विशेष वाक्यांश दिए होते हैं। उनकी सहायता से हमारी स्पीड दोस्तों लगभग 120 से 130 की स्पीड हमारी ग्रो कर जाती है। ये आपकी बिल्कुल किताब के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। दोस्तों, मैं वाक्यांश की बात करूं तो वाक्यांश आपके दोस्तों वे शब्द यानी कि वे शब्दों का एक समूह होता है। दोस्तों, इनमें 3 या 4 शब्द हो सकते हैं, आपके 5 शब्द हो सकते हैं। तो ये सभी मिलकर आपका एक वाक्यांश बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर 4-5 शब्द यानी कि 4-5 आउटलाइन अगर आपकी एक शब्द में मिल रही है तो आपकी स्पीड जरूर बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर 4-5 शब्द की आउटलाइन मिलाकर आप केवल एक आउटलाइन बनाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। दोस्तों वाक्यांश, ये आपके वाक्यांश कहलाते हैं। मैं अब बात करूंगा दोस्तों आपके पहले वाक्यांश की। पहला वाक्यांश है आपका होती है। दोस्तों, आपके शब्द होते हैं होती है, होते हैं, हो रहा है, होगा, नहीं, हो गया है। ये सभी आपके लगभग वाक्यांश कहलाते हैं। दोस्तों, इनके संकेत हम वैसे अलग अलग बनाए तो हमारी स्पीड इसमें कैलकुलेट नहीं होती है, स्पीड हमारी कम हो जाती है, शब्द हमारे छूट जाते हैं। तो इस स्थिति में हमें वाक्यांश का अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला वाक्यांश आपका किताब में दिया हुआ है, होती है। आपका एक वाक्यांश है, पहला वाक्यांश है दोस्तों, होती है। तो होती के लिए आप सबसे पहले है का हुक बनाएं। दोस्तों, है का हुक हमेशा बड़ा होता है, आपको पता होगा। तो है का हुक बनाए या बड़ा है बनाए, पूरा है बना दिया। होती है के लिए यहीं से हमें छोटा सा इसमें काटते हुए वापिस आपका है बना देना है। तो ये आपका होती है पढ़ा जाता है। दोस्तों, इसको आपको डिक्टेशन में लिखते समय लाइन से कट करते हुए बनाना है। उसी स्थिति में यह आपका होती है पढ़ा जाएगा। दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट है, आप इसे ऐसे न लिखते हुए आप इसे बड़ा है करते हुए और तय बनाते हुए भी लिख सकते हो। तो ये आपका दोनों ही होती है पढ़ा जाएगा। अगर कंफ्यूज होता है आपको होती है, होता है, होते हैं, तो होता है तो आपका लाइन से ऊपर लिखे, होती है तो आप उसे कट करें, होते हैं तो आप उसे लाइन के जस्ट ऊपर ही लिखे, तो आपका होते हैं पढ़ा जाएगा। तीनों में अंतर आपको नजर आ जाएगा। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं, अगला वाक्यांश है आपका लगती है। दोस्तों, तो लगती है आपको बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे लिख सकते हो। लगती है कि के लिए आप ल बनाए और यहीं से ल में ही ग मिलाते हुए चले और लास्ट में आप हल्का सा है का चाप काटे दोस्तों, तो यह आपका लगती है पढ़ा जाएगा। दोस्तों, याद रखना है आपको, जहां पर भी ई की मात्रा लगती है तो इसे आपको लाइन से काटते हुए डिक्टेशन में लिखना है, संकेत को काटते हुए बनाना है। बात करूं दोस्तों अगले वाक्यांश की, अगला वाक्यांश है आपका हो जाती है। तो हो जाती के लिए आप है बनाए दोस्तों, यहीं से हो जाती है। तो ये आपका दोस्तों जाती है के लिए स का यूज किया गया है। यहाँ पर जो ये ज है उसके लिए छोटा स का यूज किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर से हो बनाया और ये ज बनाया और ये आपका है का चाप लगाया, तो ये आपका हो जाती है पढ़ा जाएगा। दोस्तों, ऐसे न बनाकर आप इसे अगर दूसरी तरीके से बनाना चाहे तो दूसरी तरीके के लिए आप इसे है बनाए और जाती है के लिए आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं दोस्तों। या फिर आप है बनाकर ती है कि भी आप इसे बना सकते हो। है बनाए और फिर ती है यानी कि हो
जाती है, तो यहाँ पर ज साइलेंट हो गया, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझ जाएंगे कि वह आपका हो जाती है ही है। अगला शब्द है दोस्तों, अगला वाक्यांश है आपका, जिसके अंदर लगभग 3 शब्द को एक साथ समाहित किया गया है, एक साथ लिखा गया है, एक साथ उसका केवल एक आउटलाइन उसकी बनाई गई है। तो होती रहती के लिए आप है बनाए, सबसे पहले बड़ा है बनाए, उसी में से आप तय बनाए दोस्तों, और रहती के लिए आप र बनाए दोस्तों। होती, ये हमने होती बनाया, और यहीं से आप नीचे आने वाला र बनाए और है का छोटा सा चाप बनाए, तो ये आपका होती रहती है पढ़ा जाएगा दोस्तों। अब बात आती है, अगला शब्द है आती ही रहती है। तो दोस्तों 1 2 3 4 शब्दों की एक आउटलाइन आपकी यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों आती ही रहती के लिए आप आ का छोटा सा डंडा निकाले, उसके बाद है बनाए। आती ही रहती है के लिए आप दोस्तों आती ही रहती है के लिए आती ही रहती है। तो दोस्तों आती ही रहती के लिए आप अ बनाए, उसके बाद है बनाए, और उसी में आप र जोड़ते हुए चले, उसके बाद आती ही रहती है। दोस्तों बार बार जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इन संकेत यानी इन वाक्यांशों को बना सकते हो। यह नहीं है, अगला वाक्यांश है आपका यह नहीं है। बिल्कुल 3 शब्दों को एक आउटलाइन में बना दिया गया है दोस्तों। तो यह नहीं है बोला जाए डिक्टेशन में, आपको जल्दी से बना देना है। यह नहीं है जल्दी से बना देना है और जल्दी से हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है दोस्तों। वाक्यांश बिल्कुल कमाल की चीज़ है। 100 से 150 की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, 100 से 150 की आपकी स्पीड हो जाएगी। अगर वाक्यांश आपको कंठस्थ है तो 100 से 150 की स्पीड लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगला संकेत है आपका यह आवश्यक है। तो यह आवश्यक है वाक्यांश है आपका, ये 3 शब्दों का एक छोटी सी आउटलाइन आपकी बना दी गई है। यह आवश्यक है। महोदय ने कहा कि यह आवश्यक है, तो महोदय लिखे यह आवश्यक है, बिल्कुल यह आवश्यक है बना दीजिए। तो ये आपका यह का ग्रामलोक्स या यह का शब्द चिन्ह आपको किताब में मिल जाएगा। हमने यह आवश्यक और ये आपका है, तो यह आवश्यक है। तो यह देखा जाता है, तो यह देखा जाता है 4 शब्दों की आउटलाइन है दोस्तों। यह का वही शब्द चिन्ह बनाया, देखा और जाता है। समझ में आने के लिए आप इसे ख को काट सकते हो। तो यह आपका यह देखा जाता है पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगला शब्द, अगला संकेत नहीं बोलेंगे इसे, अगला वाक्यांश हम इसे बोलेंगे, क्योंकि बहुत शब्दों का एक समूह है दोस्तों ये। तो यह सुना जाता है आपको लिखना है, तो वहीं आप यह बनाए और यहीं से आप स और न बनाते हुए चले और जाता है के लिए ज और है बनाए दोस्तों। तो ये आपका यह सुना जाता है पढ़ा जाएगा। आपको लिखना है यह तो निश्चय ही है। तो यह के लिए वापस आप यह बनाए, यह तो निश्चय ही है। तो यह आपका यह तो निश्चय ही है पढ़ा जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 शब्द मिलाकर आपकी एक छोटी सी आउटलाइन बनती है। बिल्कुल इजी है दोस्तों। 150 या 100 की स्पीड आप लिखोगे तो इन वाक्यांशों का यूज आपके द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। आशा की जाती है दोस्तों, आपको लिखना है आशा के लिए आप स बनाए और जाति के लिए ज और है बनाए। तो ये है आपका आशा की जाती है पढ़ा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इसे इस तरह न बनाकर बिल्कुल टुकड़ों में बनाते आशा की जाती है, तो आप आशा बनाते, आशा का ग्रामलोक्स बनाते, की का ग्रामलोक्स बनाते यानी की का शब्द चिन्ह बनाते, जाति है के लिए आप जाति है लिख देते। तो 3 यहाँ पर दोस्तों 3 शब्द हमें अलग अलग बनाने पड़ते, लेकिन यहाँ पर हमने आशा की जाती है को केवल एक ही शब्द एक ही आउटलाइन में बना दिया है।
तो वाक्यांशों का इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। आशा नहीं की जा सकती, अगला शब्द है आशा नहीं की जा सकती। 1 2 3 4 5, 5 शब्दों की एक आउटलाइन है दोस्तों। आशा नहीं की जा सकती, यहाँ पर हमने पढ़ा आशा की जाती है तो आशा के लिए स बनाए, आशा नहीं की जा सकती के लिए न बनाए, और स और या क, आशा नहीं की जा सकती। तो दोस्तों 5 शब्दों की एक छोटी सी आउटलाइन है। अगर आप 5 शब्द बनाते, आशा बनाया, नहीं का शब्द चिन्ह बनाया, की का शब्द चिन्ह बनाया, जा का शब्द चिन्ह बनाते, आप शक्ति का शब्द चिन्ह बनाते, तो कुल आप 4 शब्द यहाँ पर आप बनाते। लेकिन हमने एक ही आउटलाइन में इसे कन्वर्ट कर दिया, मर्ज कर दिया दोस्तों, तो यह आपका आशा नहीं की जा सकती पढ़ा जाएगा। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं दोस्तों, अगला वाक्यांश है आपका अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक अगर आप इसको बिना वाक्यांश पढ़े बनाते दोस्तों, तो अधिक का ग्रेमलोक्स बनाते, से का ग्रेमलोक्स बनाते, फिर वापस आप अधिक का ग्रेमलोक्स बनाते, तो उस स्थिति में आपको 3 शब्द बनाने पड़ते। लेकिन वाक्यांश को पढ़ने के बाद हम इन तीनों को एक आउटलाइन, एक शब्द में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। तो अधिक से अधिक को आप कैसे लिखोगे दोस्तों, यहीं से आप ध बनाए अधिक, और यहीं से आप स बनाए वापस क बना दे, तो यह आपका अधिक से अधिक पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं दोस्तों, अगला वाक्यांश आपका अधिकाधिक, यानी कि अधिकाधिक। प्रधानमंत्री जब सदन या लोकसभा में पहुंचे तो अधिकाधिक भीड़ वहां पर थी। तो अधिकाधिक बिल्कुल जल्दी से माइंड में नहीं आता है दोस्तों, इसकी आउटलाइन आपकी जल्दी से रूटीन में या माइंड में नहीं आती है, तो इसके लिए आपको इसे रट लेना है, अधिकाधिक को रट लेना है दोस्तों। ये आपका अधिकाधिक है, ये द है, और ये आपका क है, और ये आपका फिर से का है, और ये आपका क है। तो ये आपका दोस्तों अधिकाधिक पढ़ा जाएगा। चाहने वाले आपको लिखना है, तो चाहने वाले यानी कि बीजेपी को चाहने वाले, कांग्रेस को चाहने वाले बहुत सारे हैं। तो चाहने वाले वाक्यांश को हम कैसे लिखेंगे, च बनाए और है बनाए और ल बनाए, तो आपका चाहने वाला पढ़ा जाएगा दोस्तों। चाहने वाले यानी कि वाले बहुवचन के लिए दोस्तों आप बिल्कुल बिंदी का यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में ये बहुवचन है दोस्तों, ये शब्द बहुवचन है, तो वहां पर आप उस आउटलाइन के पास में या नीचे बिल्कुल बिंदी लगा सकते हो, वह आपकी बहुवचन का संकेत करेगी दोस्तों। चुपके से आपको लिखना है, तो चुपके से के लिए आप च बनाए और प बनाए और स बनाए, तो आपका चुपके से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू रिदम आप पढ़ोगे, तो बिल्कुल आसानी से आप इन वाक्यांशों की आउटलाइन आसानी से पढ़ सकते हो। डील डोल आपको लिखना है दोस्तों। डील डोल के लिए आप ड बनाए और ल बनाए, फिर वापस ल बनाए, तो यह आपका डील डोल पढ़ा जाएगा। साफ साफ आपको लिखना है दोस्तों, साफ साफ, साफ साफ शब्दों में कहा। तो साफ साफ का यूज भी आपका बहुत ज़्यादा होता है डिक्टेशन में। तो साफ साफ के लिए आप स बनाए और फिर फ बनाए दोस्तों, फिर यही से स बनाए और फिर फ बनाए, तो यह आपका साफ साफ पढ़ा जाएगा दोस्तों। बिना इस वाक्यांश के अगर आप साफ साफ को बनाते हो, तो आप साफ बनाते, पहले ये एक साफ बना, फिर ये आपका दूसरा साफ बना, या फिर इसे आप जोड़कर भी बनाते, तो आप कुछ इस तरह से इसे बनाते दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता। बिल्कुल इजी आउटलाइन है दोस्तों साफ साफ की। तो ये आपके वाक्यांश थे दोस्तों। डिक्टेशन लिखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वाक्यांश। जब आपको 110-120 की स्पीड लिखनी हो, तो आप इन वाक्यांश को याद कर सकते हो। अगर आप 70-80 की स्पीड लिख रहे हो और आप अपनी स्पीड को ग्रो करना चाहते हो, 100 और 110 आप इसे करना चाहते हो, तो वाक्यांश पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।